हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक मिलनसार स्वभाव की पर्सनैलिटी रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो गुरु फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में है, अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से नेटिव की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इवन इनकी तर्जनी यानी इस फिंगर से हल्का सा अधिक लंबाई में आपको इनकी सूर्य फिंगर नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। जीवन में कई बार रिस्क ले लेते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि जीवन में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में बनने वाले गैप की बात करें तो आप देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक हल्का गैप जो नेचुरल है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव की इंडिपेंडेंट अप्रोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों फिंगर्स में इस तरह से गैप नज़र आए और ये फिंगर भी अच्छी लंबाई में हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम एक बार करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर आपको इनका देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में यह फिंगर आपको नज़र आएगी। यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस कर रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग
देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो मरकरी माउंट है वो हल्का सा लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफी हाई सेट हैं, जबकि यह वाली मरकरी फिंगर हल्का सा लो सेट हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में थोड़ी हेजिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शाई आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनका जो मरकरी माउंट है यह काफ़ी उठा हुआ है और मरकरी माउंट उभरा हुआ होने के साथ साथ मरकरी लाइन भी हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा है इसको मरकरी लाइन कहते हैं और यह जो एरिया है इसको मरकरी का माउंट कहा जाता है। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में हो और यह एरिया उभरा हुआ हो तो जीवन में नेटिव के भीतर बिजनेस करने की क्षमता भी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं और अगर बिजनेस में चले जाएं तो वहाँ पर भी अच्छी इनकम जनरेट करने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। यह रेखाएं जो इनके बुध पर्वत पर बन रही हैं इन्हें मरकरी लाइंस या फिर हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। हाथ में ऐसी हीलिंग लाइंस बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत होती है। इस तरह की कैपेबिलिटी रहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत है हल्का सा दब रहा है और सूर्य रेखा भी हमें हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही है। सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम करता है और यहाँ पर हार्ट लाइन का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज्यादा क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहती है। जिनके हाथ पर ऐसी इस तरह से दो रेखाएं हों सूर्य पर्वत के ऊपर, ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर दो काम एक साथ करने में भी सक्षम देखे जा सकते हैं। और इस माउंट का हल्का सा वीक होना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। हाथ में जो भाग्य रेखा है थोड़ी कमजोर हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यह शनि का माउंट है जो काफी अच्छा है, लेकिन यह रेखा जिसको शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं आपको इस तरह से टूटकर चलती हुई नजर आएगी और इस रेखा को कुछ स्ट्रेस लाइंस भी काट रही हैं, जिस वजह से 30s की एज में पहुंचकर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ता है। जीवन में कुछ समय ऐसा बीतता है जिसमें नेटिव को धन का नुकसान, हेल्थ का नुकसान और कई सारे उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है इनके हाथ में कि यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है और दोबारा से इस रेखा का शुरू होना यह दर्शाता है कि नेटिव कुछ समय के बाद फिर से अच्छी प्रोग्रेस कर पाएगा। लगभग 37 और 38 के आसपास की एज से ऐसे व्यक्ति के जीवन में दोबारा से पहले की तरह इनकम होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ नया काम कर सकता है जिसके जरिए अच्छी इनकम जनरेट होने के योग लगभग 38 यानी 38 वर्ष की एज के बाद यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो काफी अच्छा गुरु पर्वत है और साथ ही साथ बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है। सबसे पहले मनी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे 3 रेखाओं से एक त्रिकोण बनता हुआ, यह जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है भाग्य रेखा। यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क की रेखा और यह रेखा जो दोनों रेखाओं को मिला रही है इस रेखा को कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो जो ट्रायंगल बनता है
इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और जिनके हाथ पर यह मनी ट्रायंगल हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भले ही कुछ अप्स एंड डाउन्स जरूर देखता है, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी स्किल के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और एक्युमुलेट कर पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी उभरा हुआ गुरु पर्वत का माउंट, और यह जो एरिया है आपको काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएगा, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, नॉलेजेबल होता है और आध्यात्मिक नेचर का होता है। ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बनती है और यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी। यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इन रेखाओं को पामिस्ट्री में प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस अगर बन जाएं तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाते हैं। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद बहुत प्रोग्रेस करते हैं, तो इन रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कुछ चिन्ह आपको नजर आएंगे, जैसे अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ और यहाँ पर एक क्रॉस बनता हुआ। यह जो क्रॉस का साइन है इसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, और यहाँ पर जो यव का साइन बनता है इसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। बुद्धाजाई का चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। और अगर यह क्रॉस का साइन भी हो तो नेटिव की सिक्स सेंस तो स्ट्रांग होती ही है। साथ ही साथ ऐसी व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी हो सकती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो गुप्त विद्याएं हैं इनकी तरफ भी नेटिव का ध्यान जा सकता है। ऐसी किसी विद्या को सीखने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, और यहाँ पर हीलिंग लाइंस होने की वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद भी करता है। अपने शब्दों से, अपनी किसी स्किल के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की लगभग 40 वर्ष की एज के बाद बनती हुई देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई, इसमें से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और हाथ में अगर विष्णु चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही धन कमाएं। इनकी हार्ट लाइन पर कुछ नीचे की तरफ ब्रांचेस का होना नेटिव को कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्याएं देता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना भी काफ़ी अधिक इस तरह की रेखाओं की वजह से देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक झुकी हुई माइंड लाइन इनके हाथ में आपको नजर आएगी, थोड़ा नीचे की तरफ झुकती हुई। इस वजह से नेटिव की मेमोरी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग की समस्या, ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कल्पनाशीलता अधिक होने की वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस जैसी समस्या का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। हाथ में जीवन रेखा का बीच में आकर एक ब्रेक इंडिकेट करना मिडल एज में हेल्थ को कमजोर करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की इनकी जीवन रेखा, और बीच में इस तरह से यह एक ब्रेक इंडिकेट कर रही है, और कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा को काटती हुई भी 30s की एज में चलकर हेल्थ को कमजोर करती हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस, और अगर देखा जाए तो एज इनकी लंबी रहेगी लेकिन बीच बीच में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं भी इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पर इंडिकेट कर रही है।
आप देख सकते हैं इनके हाथ में केतु पर्वत के ऊपर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यह जो साइन है इसको केतु माउंट के ऊपर बनने वाला फिश का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में बन जाए तो जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं, विदेश में जाकर कुछ समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह देता है। और यह चिन्ह होने से जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं, जैसे शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से, या कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों से भी नेटिव को धन का लाभ जीवन में हो सकता है। वीनस का एरिया यहाँ यानी शुक्र पर्वत यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर होता हुआ, जिस वजह से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना होगा। इस माउंट पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता, लेकिन उभरा हुआ माउंट होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो मून माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, और कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं, और कुछ इस तरह से आड़ी रेखाएं, जिनकी वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी ट्रैवल करना होगा, काफ़ी यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में होंगी। लेकिन यहाँ पर चंद्र पर्वत पर अधिक रेखाओं का होना नेटिव को तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्या भी दे सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।